खरीदो, खड़ा हूँ खरीदो। है औकात, खरीद सकते हो आप मीडिया में खरीद सकते हो। आप मीडिया में है औकात, नहीं उधर आप मीडिया की औकात है, खरीद सकते हो मुझे। इनके क्या है जेब में इतना, खरीद सकते हो। आरोप कैसे लगा है? है कौन सा रोज ये लग रही है, नहीं, मकान में क्यों बैठे लग रही हैं? है, ये सच मकान में पूछा तो क्यों नहीं लग बैठे रही हैं? है। इनसे क्या पूछ रहे हो? ये मकान में ये क्यों हमारा बैठे काम है हैं? पूछने का। नहीं इधर भी तो ये पूछ रहा है। किस बेस पूछ पे लिया बैठे उनसे। मकान पे? ये मकान में किस बेस पे पूछ लिया बैठे उनसे क्यों- हैं? ये मकान में किस बेस पे बैठे एक कोर्ट का ऑर्डर है। किस बेस पे हम क्या करें वेस्ट तो बताओ। अच्छा, कोर्ट से बड़े हो गए आप? नहीं, हम कोर्ट से बड़े नहीं है, कानून से बड़े हैं हम आप? कोर्ट से बड़े नहीं है। 17-11 तक। ये देखिए, इस पे साफ साफ लिखा हुआ है। मकान में तो अपने में आ सकते हैं, नीचे कोर्ट देगा आपको ऑर्डर, तब आइए ना। नीचे अभी वहाँ- कोर्ट इनको कह रहे रहो, घुस रहे हैं, मार रहे हैं, डंडों से आपकी औरतें मार रही हैं, झाड़ू मार रही हैं। वीडियो मेरे पास दिखाऊं? अच्छा हाँ, दिखाऊं? इसने हमारे घर वाले दिखाऊं? मेरे घर वाले हॉस्पिटल सर ये मुझे ये धमकी देते हैं कि मेरा बेटा पुलिस में है और मेरी पुलिस बहू में है? जी हाँ कौन इनका बेटा पुलिस में है? प्रदीप कुमार जी और जी ये कहते हैं कि बहू मेरी वकील है, बेटे का नाम? बेटा कोई पुलिस में नहीं है, कोई भी। एडवोकेट इनकी बहू है। आपकी बहू एडवोकेट? मेरा कोई एडवोकेट नहीं है। पानी आपने कटवाया जी? नहीं। किसने कटवाया? ये उनकी घरवाली है सर, किनकी? जिनके समर सेविल है। हमारे पानी इन्होंने कटवाया है। प्रेमपाल जी ने? हाँ। प्रेमपाल जी ने कटवाया? आपके मुंह को बोल रही हैं? हाँ, आपने कटवाया? अरे भाई साहब मेरा मकान है। रावल नगर थाना इनके साथ मिला हुआ है, कहते हैं हमारे रिश्तेदार हैं। ये कहते हैं इनके बच्चे पुलिस में हैं, ये कहते हैं इनके बच्चे एडवोकेट हैं। तो क्या गुंडागर्दी करने के लिए हैं क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम शिव विहार और करावल नगर थाना के अंतर्गत आने वाले इलाके में खड़े हैं और यहाँ की हम जो आपको अब रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं वो बताता है कि दिल्ली पुलिस का जो कहना है कि दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ, कहने और करने में कितना फ़र्क है। करावल नगर थाना हमेशा से सवालों के घेरे में रहता है, मगर आज उसकी करनी और जो करतूत हम दिखा रहे हैं, इस पे एक सवाल हमारा भी है कि क्या उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी साहब आशीष मिश्रा जी, क्या आपकी पुलिस यही कारनामे करती है? क्या बदमाशों और जो इस तरीके के दबंग हैं उनके साथ रहती है? क्या आपके पास जवाब है इसका? क्योंकि ये आरोप हमारे नहीं हैं, ये आरोप इस परिवार के हैं और जो परिवार के आरोप हैं वो विद प्रूफ आपको हम भी दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये कागज, ये आप खुद देखिए। 30 तारीख को आपके डीसीपी ऑफिस में, एसएचओ ऑफिस में यह रिसीविंग दी गई है। हम आपको दिखा दें, ये देखिए, ये थाना करावल नगर, ये देखिए, ये बीएसएस पावर की कंप्लेंट दे रखी है, इनकी रजिस्ट्री है। इसके साथ साथ ये देखिए, इनके फ़ोन में यह आपके डीसीपी ऑफिस भी गए थे। देखिए, ये डीसीपी ऑफिस भी गए थे जहां से इनको भगा दिया गया, इनकी कंप्लेंट नहीं सुनी गई और अब इन्होंने पोस्ट से आपको कंप्लेंट दी है। अब देखिए, कारनामे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये मीटर है, यह मीटर उखाड़ लिया गया है, यहाँ से उखाड़ दिया है, यहाँ से गेट तोड़ दिया गया है, अंदर का गेट तोड़ दिया गया है और यह देखिए एक हैरत वाला कारनामा, यहाँ से जो मीटर उखाड़ा गया है, ये देखिए, ये तार सरेआम काट के छोड़ दी गई है। करंट आए, कोई दिक्कत आए, कहीं अर्थिंग आ जाए, किसी को करंट से किसी की जान चली जाए, जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो प्रेमपाल मास्टर? क्योंकि इसका अधिकार सिर्फ बीएसएस को होता है, वही इसको काट सकती है। बिजली विभाग ही इसको काट सकता है अगर या तो मीटर का बिल ना भरा हो या फिर मीटर हटाने की एप्लीकेशन गई हो। मगर इसके बाद भी देखिए, जो करावल नगर थाना है वो कैसा काम करता है, हम आपको दिखाते हैं। इन्होंने कंप्लेंट डाली कोर्ट में और कोर्ट में से इनको स्टे मिला हुआ, हम वो भी आपको शो कर रहे हैं, ये देख लीजिए। कंप्लेंट इन्होंने डाल रखी है, शो कर रखा है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगले ऑर्डर तक, यानी 17 तारीख तक, 17 नवंबर तक यह जिस स्थिति में है, यह मकान और ये लोग इसी स्थिति में रहेंगे, इनको कोई हटा नहीं सकता। मगर आपके थाने के पुलिसकर्मी आते हैं जो कहते हैं प्रेमपाल मास्टर जी का रोल है इसमें, प्रेमपाल मास्टर जी हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या वो सरकारी नौकरी करते हैं? वो पुलिस की नौकरी करते हैं प्रेमपाल मास्टर की? क्या उनको ये हक किसने दिया? आपके करावल नगर थाने में
पुलिस कर्मियों को दिखाया रहा है, कंप्लेंट की जा रही है, तो पुलिस क्यों नहीं आ रही? जब कोर्ट के ऑर्डर है कि जब तक ये चाहेंगे, जब तक अगले आदेश कोर्ट के ना आए तब तक ये हट नहीं सकते यहाँ से, ऐसे ही रहेंगे। तो इनको हटाने के लिए इतना प्रेशर क्यों किया जा रहा है? प्रेमपाल मास्टर के, उनके परिवार के और उनके जो बदमाश लोग हैं वो आते हैं, इनको मारपीटी करते हैं, इनके साथ छेड़खानी करते हैं। कंप्लेंट देने के बाद कोई एक्शन नहीं हुआ, वो लगातार इसमें आ रहे हैं। यह गेट उखाड़ा है उन्होंने, अंदर का गेट तोड़ दिया लकड़ी का, यहाँ से मीटर हटा दिया। आखिर ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? कोर्ट उनके लिए कोई मायने रखता, कोर्ट के ऑर्डर कोई मायने नहीं रखते, पुलिस उनके साथ है, तो फिर पुलिस क्या अब नौकरी प्रेमपाल मास्टर की कर रही है? डीसीपी साहब ये आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि यह खबर बहुत बड़े लेवल पे लोग देखेंगे और किरकिरी उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी की होगी, उनके अधिकारियों की होगी। करावनगर थाना एसएचओ वो भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। पुलिस वाले जो कहते हैं वो हम आपको सुनवाते हैं कि असल में ये मामला है क्या। आपको कोर्ट से ऑर्डर है? जी हाँ, कोर्ट से ऑर्डर है। कब तक ऑर्डर है आपको? 17 तारीख तक। क्या है उसमें लिखा हुआ? उसमें लिखा हुआ है विदाउट हमें इस घर में से कोई निकाल नहीं सकता और मैं किसी को घर में घुसने भी नहीं दे सकती। ये ऑर्डर में लिखा हुआ जी है? हाँ बिल्कुल। ठीक है। पुलिस में आपने कंप्लेंट की थी? जी हाँ बिल्कुल। क्यों की थी आपने कंप्लेंट? ये अपने बचाव के लिए सर। क्या? कि जी मुझे इस घर में ये बदतमीजी कर रहे हैं, मेरे संग छेड़छाड़ हुई है। जी प्रेमपाल मास्टर अंगूरी लेडीज आते हमें धमकाती हैं, हमारे छत पे चढ़ती हैं ऊपर, हमारे संग बदतमीजी करती हैं सारी तरीके से। जी मारपीट रहे, मेरे पास वीडियो है आपकी बकायदा। ठीक है, मेरी लड़की है छोटी 3 साल की, इसको भी क्या नाम है इसने चाटा मारा है, जिनका नाम क्या नाम है प्रेमपाल मास्टर की घरवाली हैं वो। आपके साथ बदतमीजी किसने की थी? जी प्रेमपाल मास्टर के लड़का प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी। आपने कंप्लेंट की थी? जी हाँ जी। कोई एक्शन हुआ उस पे? कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने आपसे कोई इंक्वायरी की? जी नहीं। थाना कौन सा है? करावनगर थाना। पुलिस वाले आते हैं? नहीं आते यहाँ पर। अगर आप लोग जाते तो क्या कहते हैं? कि यहाँ से तेरे संग ऐसे ही होगा। क्यों? या तो तू मकान खाली कर दे, हाँ। नहीं तो तू उन्हें वो तो उनका पूरा कोर्ट का मामला है, पूरी रजिस्ट्री उनके नाम है, तो मकान खाली करो। और मेरे आदमी ने ये पूरी मेहनत से बनाया है ये मकान, मैं इस घर में ब्याह कर आई हूँ। उनको कोर्ट के ऑर्डर दिखाए थे आपने? कोर्ट के ऑर्डर दिखाए हैं जी। कि अभी स्टे है जी 17 हाँ। तारीख तक, तो वैसे स्टे है। जी हाँ। उसके बाद जो डिसीजन आएगा तभी होगा एक्शन इस पे। जी हाँ, लेकिन मेरी कोई बात नहीं करता कि जाए यहाँ से, भगा देते हैं मुझे और प्लेन कागज पे मेरे पे साइन करते हैं, जो कि मैं साइन नहीं करती वहाँ पर। पुलिस वाले कहते हैं प्लेन कागज पे साइन कर दो। हाँ। क्यों? ये कहते हैं कि प्लेन कागज पे साइन कर दो, अब रफा दफा करो। अच्छा। और प्रेमपाल मास्टर कहता है 50,000 पहले और निकल इसमें से। अच्छा जी। आपके हाथ मारपीटाई क्यों करी जा रही है? जी मेरे को इस घर में से निकालने के लिए बिल्कुल। ये मकान किसका है? जी ये हमारा ही है, दादालाई प्रॉपर्टी है, ये खुद हमारी ये है। आपका मकान है? जी हाँ, ये मैंने ही मतलब हमने ही खरीदा, मतलब बनाया था। हाँ ठीक है। तो प्रेमपाल मास्टर है, वो हमें परेशान करता है डेली। ये मकान बिक चुका है ना? जी नहीं, बेचा नहीं है। क्यों? ये हमें पता नहीं लगा बिका कब है कब नहीं। ये हमारे ही है फिर प्लॉट। रजिस्ट्री आपके नाम है? जी हाँ। रजिस्ट्री आपके नाम है? स्टे लगी हुई है फिलहाल तो इसमें। रजिस्ट्री किसके नाम है? हमारे दादा की। दादा पे, दादा ही। आपकी बहू है ना ये? जी हाँ। आपको नहीं पता आप रजिस्ट्री किसके नाम है? ये तो दादा लाई प्रॉपर्टी है सर। आपके दादा की प्रॉपर्टी है ना? जी हाँ। तो उसके अधिकार तो आपके पिताजी का हुआ ना? जी। पिताजी ने या मम्मी ने आपके बेचा इसको? मम्मी ने भी तो नहीं बेचा। किसी ने तो बेचा है ना इसको? जी हाँ, प्रेमपाल को? बेचा। हाँ, प्रेमपाल को बेचा। अगर मास्टर साहब को बेचा है तो फिर खाली करवाने का अधिकार तो है उनका, है ना? आपने स्टे लिया, ठीक है। हाँ। स्टे की हम बात देखिए, खाली कराना और इसको इसके अंदर कौन जाएगा ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, मगर उनको आपने ऑर्डर दिखाया जो कोर्ट से आपको मिले हुए हैं कि 17 तारीख तक आप कोर्ट के ऑर्डर की वजह से इसको खाली नहीं कर सकते। आगे जो फैसला आएगा उसके बाद वो डिसीजन होगा, जी। है ना? तो उसके बाद क्यों खाली करवा रहे हैं हम? क्योंकि बेचा जिसने है वो जाने, खरीदा जिसने है वो जाने, मगर आपको ऑर्डर 17 तारीख तक है, तो आपको क्यों निकाल रहे हैं लोग? जी वो तो हम पे दबाव बना रहे हैं, दबंग आदमी है जो। दबंग आदमी हम पे आए दूसरे दिन कोई ना कोई हमला करवाते रहता है वो। आपके ऊपर कोई हमला हुआ? जी हाँ। क्या? भी घरवाली के ऊपर हुआ था जी, पैर पर भी हुआ था। 10-12 लड़के लेकर डेली आए ना, कोई नहीं, हाथों में हथियार लेके चढ़ाया था घर पे हमारे। पुलिस कंप्लेंट की आपने? जी हाँ, करी थी। कोई कार्रवाई हुई? नहीं। आप बताइए, जब आपने कंप्लेंट की है, देखो ये प्रॉपर्टी का विवाद है, इसमें पुलिस या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मगर हाँ कोर्ट के ऑर्डर आपके साथ हैं जिसमें आप 17 तारीख तक इसमें रह सकते हैं। उसके बाद जो कोर्ट के ऑर्डर आएंगे वो फैसला यहाँ मान्य होगा जी। इसमें ना पुलिस कुछ कर सकती है ना मीडिया कुछ कर सकती है। तो फिर आपको निकालने के लिए जब ये लोग बार बार आपको प्रेशर कर रहे हैं, आपका गेट किसने तोड़ा? जी कोई एक आदमी आया था, उसने मशीन से काटा, उसने काटा है? जी। किस आपने कटवाया? नहीं,
आपने नहीं कटवाया? नहीं। अंदर का गेट किसने तोड़ा? उन्होंने ही तोड़ा है, प्रिंसिपल मास्टर ने 4-5 लड़के लेके आए इस चीज़ की जो मेरे पास वीडियो आप वीडियो। दिखा जी रहे हाँ, हैं, वो उस टाइम जी, की बात है। हाँ जी, वो भी उन्होंने ही तोड़वाया है। और आपके ऊपर अटैक किया गया? जी हाँ, हाँ। मैं 21 तारीख की बात है ये। 21 तारीख को मैं अपनी लड़की की तबीयत खराब थी, तो मैं ऊपर ये लोग आए कि दरवाज़ा खोल, मैंने नहीं खोला तो मैंने फिर आके दरवाज़ा खोला। प्रदीप उनका लड़के का नाम है, प्रदीप और 2-3 और थे और मास्टर जी दोनों मेरे संग घुसे। उन्होंने मेरी छाती पे हाथ मारा और मेरे हाथ में ये चूड़ी गड़ी है और क्या नाम है, मतलब बदतमीजी करके मेरा फ़ोन छील के ले गए वो लोग। फोन छीन के ले गया? जी हाँ, ठीक है। फिर मैं थाने गई, कैसे करके अपना जान बचाने के लिए थाने गई, तो थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पर जो इतने भी अधिकारी हैं वो सब उनके उसमें है। क्या कहा पुलिस वालों ने? पुलिस वाले ने कहा कि ठीक है मैं अभी बात करता हूँ, बुलाता हूँ उसको, लेकिन नहीं, मैं 1.5-2 घंटे वहीं खड़ी रही। लेकिन फिर मैंने कहा सर मेरा फ़ोन तो ठीक है, तेरा फ़ोन तुझे मिल जाएगा 1 घंटे के अंदर। यहाँ पे आई मैं, यहाँ पे 1 घंटे के अंदर मुझे जो फ़ोन मिला, वो भी 2-3 लेडीज़ आई मुझे धमकाने के लिए, या तो तू राजी मकान खाली कर दे, नहीं तो इसमें बहुत बुरा होगा, तेरा सामान फेंका जाएगा, नहीं तो चोट वोट आएगी, फिर हम नहीं देखेंगे इस चीज़ को। तो पुलिस ने आपका फोन छीनने के चक्कर में प्रदीप को अरेस्ट नहीं किया? नहीं। उस पर कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं जी, पुलिस ने कोई कार्रवाई कोई नहीं की? कार्रवाई नहीं जी। आपके साथ छेड़खानी के जैसे आपने आरोप लगाए जी। आपके ऊपर, उनका फोन भी उन्होंने आपका छीना उन्होंने? जी। कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं। फोन कितने घंटे बाद मिला आपको? 6 घंटे बाद। 6 घंटे बाद। जी। फोन ठीक था? जी, सिम निकाली हुई थी उसकी। आपके फोन की सिम निकाली हुई थी? जी हाँ। क्यों? अब ये नहीं पता सर क्यों निकाली थी, क्या है हाँ। ये नहीं पता। और आके बोलता है कि वो मैडम आई कि लॉक खोल इसका, लॉक खोलवा रही ज़बरदस्ती। उन्होंने मुझे डरा धमका के मैंने लॉक खोला उसका, और मैंने जो वीडियो बनाई थी वो भी उन लोगों ने डिलीट कर दी। डिलीट करवा दी? जी हाँ। तो उसके बाद आपने पुलिस कंप्लेंट दोबारा की? जी हाँ, करी थी। फिर क्या करें पुलिस वाले? उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। कोई कार्रवाई नहीं जी की। नहीं। अभी क्या दिक्कत आ रही है आपको? अब दिक्कत यह है कि मेरा एक भी गेट नहीं है, रात बिरात में कोई भी ऊपर चढ़ सकता है। बिल्कुल। ठीक है, मेरी छोटी बच्ची है, ना तो लाइट है घर में, ना पानी है, ना कुछ भी नहीं है सर, बिल्कुल चौड़ा है ऊपर। ठीक है। ये अब पानी किसने कटवाया? जी, प्रेमपाल मास्टर ने 3 लड़के बुलाए, इस चीज़ की भी मेरे पास वीडियो है। जी तो थाना नहीं सुन रहा आपकी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस वाले क्या कहते हैं? मैंने थाने में बोला कि सर मेरा पानी भी काट रहे हैं, तो ये कहते हैं कि हम तेरे घर की मुखिया हैं क्या, हमें तू पैसे देती है क्या, तेरे घर पे आकर नौकरी करेंगे क्या हम, इस तरीके से बात होती है। तो बोला नहीं जो कोर्ट के ऑर्डर है, तो नौकरी किसकी कर रहे हो, सरकार की या प्रेमपाल की? जी कोई नहीं सुनता वहाँ पर, कहते हैं कि हमें क्या नहीं नाम है मालूम। पुलिसकर्मी का? जी मुकेश। मुकेश। जी। आप मुकेश से मिले थे? जी हाँ। उसने क्या बोला? उन्होंने साहब ये बोला कि क्या नाम है कि कागज़ लेके, और वो कह लगे प्लेन कागज़ पे ये इसकी एप्लीकेशन भी आई हुई है, पहले साइन करवा ले इससे। मैंने साइन नहीं करा, मैं वहाँ से आ गई। मुकेश ने आपको प्लेन कागज पे साइन कराने के लिए बोला? जी हाँ। एक जी जसवीर नाम के सर हैं, वो ये बोलते हैं कि अगर तू दरवाजा नहीं ऊपर से खोलने नहीं आएगी तो तेरे संग यही बदतमीजी पना होगा। जसबीर जी? जी। वो कौन है? जी वो AIC है, पता नहीं ये चीज़ कौन है जी। SI या कोई पुलिसकर्मी है? हाँ जी। वो भी? जी। मुकेश और जसबीर? जी हाँ। ये 2 लोग 2-3 लोग हैं जी। हाँ, और थाने ये- में बोलते हैं कि ऐसा ही होगा। जी, धर्मवीर एक मैंने फ़ोन करा सामने से, वहाँ से एक पुलिस वाले आए, तो मैंने कहा सर आप कोई कार्रवाई नहीं करो। जब ये गेट था तो मैं ऊपर होती तो मुझे बाहर से गेट लगा जाते थे, पता नहीं क्या उनके वो थे। मैं ऊपर, जी नहीं, प्रेमपाल मास्टर। प्रेमपाल। मैं फ़ोन करती थी इस चीज़ के लिए कि सर मेरा गेट लगा के बाहर से मैं ऊपर हूँ, तो कहते हैं आके पुलिस ने ही मेरा गेट खोला। धर्मेंद्र नाम है सर उनका, कहते हैं मैं उसे नहीं बोल सकता, वो मेरी जानकारी का है। ये धर्मेंद्र ने बोला? जी हाँ। पुलिसकर्मी ने? जी। कि मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता, प्रेमपाल मास्टर कुछ नहीं बोल सकता, हाँ। मेरी जानकारी के हैं। जी हाँ, देविंदर। बोला नहीं आपने सरकारी नौकरी कर रहे हो या रिश्तेदारी निभा रहे ऐसे हो? करके बस सर मैं चुप हो गई डर के वजह से। फिर वो मुझे बोलने लगे कि जाओ तुम्हारा वो वहाँ जाओ, वहाँ पे वो सुनवाई होगी, मुकेश कुमार बैठेंगे वो। मुकेश जी हैं, जी। धर्मवीर हैं और जसबीर हैं। जी। ये 3 लोग हैं। जी, करावनगर। देविंदर नाम है सर उनका शायद। धर्मेंद्र? देविंदर। देविंदर? जी। देविंदर कौन है? जी जो PCI कॉल जो आती है वो है। अच्छा। सर हाँ, आप कौन है? यहाँ पर पड़ोसी है, सामने घर है। हाँ। हमारा कहने लगे है कि इनकी जो कि बच्चे रहते हैं यहाँ पर, इनके माँ बाप ने कोई कर्जा वर्जा लिया होगा, भगवान जाने तो क्या करा, तो उन्होंने वो जमीन ये घर जो है। सर देखो, हम एक चीज आपसे पूछते हैं, ये ईमानदारी से आप बताइएगा। जी। देखो, हम कोर्ट नहीं है, सही बात है। हम पुलिस नहीं है, ठीक है ना, और हमारा राइट भी नहीं है इसको ठीक कराने का, कुछ भी कराने नहीं, बिल्कुल, का। बिल्कुल। इन्होंने क्यों बेचा, किसको बेचा, किस कारण से गए, इसमें हम नहीं पढ़ते। हमें भी नहीं पता सर। हाँ, मगर कोर्ट का ऑर्डर तो है ना सर कि 17 तारीख तक आप इसको खाली नहीं कर सकते, जैसा है वैसे ही रहना चाहिए। तो क्या प्रेमपाल मास्टर जी जो यहाँ आ रहे हैं, इसलिए गुंडागर्दी कर रहे हैं, गेट तोड़ रहे हैं, बिजली कटवा दी, पानी कटवा दिया, क्या ये सही है? सिर्फ ये सवाल पूछते हैं। देखिए सर, उनका कोई अधिकार होगा तभी वैसा कर सकते हैं, या तो मुझे ये पता नहीं क्या चीज़ है। सर कोर्ट में तो लिखा, कोर्ट के ऑर्डर में तो लिखा हुआ है ना मैं कि जब तक जैसा है वैसे तक रहेगा 17 जब तारीख तक कोर्ट ने आदेश दिया ना, तब तक उन्हें रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए कोर्ट का आदेश का। कोर्ट का आदेश का ना, हाँ, आदेश। आप कोर्ट और पुलिस से बड़े नहीं हो गए ना। कोई बड़ा नहीं है, कानून से कोई बड़ा बड़ा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। अगर 17 तक, देखिए आज ईमानदारी से बताइएगा 28 तारीख है, 28 तारीख का इनका पास टाइम है, 18 दिन का, 20
दिन का टाइम है आपके और पास। आप यानी कोर्ट को भी कुछ नहीं मानते, नहीं सही बात है ना? नहीं, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, कानून को भी कुछ नहीं कोई मानते। नहीं है। जो आप इस तरीके की गुंडागर्दी कर रहे हो, आपने मीटर कटवा दिया, जबकि कोर्ट का ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि आप ये जैसा है वैसे ही रहना चाहिए। तरीका यही बनता है, ये आदेश का पालन किया जाए। हाँ। और जब तक कोर्ट की तरफ से कोई आदेश ना मिले आपको उनको परेशान नहीं किया जाए। नहीं करना चाहिए ना। आपको तरीका है, हर चीज का तरीका है। इनके पास भी रास्ता है कोर्ट जाने का, भाई, आपके पास भी तरीका है कोर्ट आपने जाने का। जो इनकी पुश्तैनी जमीन थी वो उन्होंने बेच दी, बिल्कुल। या कर्जे में दे दी, अब- आपने प्रूफ करना है कोर्ट में, प्रूफ करना है आप जाके कोर्ट में प्रूफ करिए, या इनको आपको तसल्ली- मिलेगा या तसल्ली इनको दिया दीजिए। जाएगा, ये भगवान जाने। हाँ, इनको तसल्ली दीजिए बेटे क्या हुआ है, आपके पापा ने हमें बेच दिया है, आपकी मम्मी ने हमको दे दिया है, इनको तसल्ली दी जाए। जबरदस्ती भगाया नहीं जा सकता है ना? या कोर्ट के जरिए भगाया जा सकता है। कोर्ट का तुम्हें भाई, कहेगा तो कोर्ट की क्यों बात बैठा माननी है? पड़ेगी। अगर कोर्ट और कानून कुछ नहीं है, उसको आप मानना नहीं है, तो फिर तो आप ही कर लो, सही बात है ना? ऐसा तो कानून खत्म हो जाएगा। कानून खत्म हो जाएगा ना। हाँ। अब ये जो हो रहा है, हम इस पे सवाल कर रहे हैं, क्या ये सही है? ये किसी के साथ भी हो नहीं, सकता ये है। गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। देविंदर, जसबीर और मुकेश, ये 3 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो यहाँ पे इनको ये कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे जानने वाले हैं प्रेमपाल मास्टर जी, तो हम तो उन्हीं का साथ देंगे, हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर आपको शर्म आती है तो आप नौकरी छोड़ दीजिए, क्योंकि आप दिल्ली पुलिस के एम्प्लॉई हैं, आप सरकारी एम्प्लॉई हैं, प्रेमपाल के नहीं। अगर कोर्ट के ऑर्डर हैं, कोर्ट ने कहा है कि 17 तारीख तक आप इसमें रह सकते हैं, जैसी स्थिति है वैसे ही रहेगी, तो पानी काटना, बिजली काटना किसने राइट दिया? कानूनी कार्रवाई उन पे होनी चाहिए। तो आप कहते हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जानने वाले हैं, तो हम उनके ऊपर एक्शन कैसे करें? सोचिए, ये करावन नगर थाना है, ये उत्तर पूर्वी दिल्ली की पुलिस है, और यह पुलिस का रवैया है। अगर कोई हादसा इनके साथ हो जाता है, ऐसे घर के अंदर कोई घुस के चला जाए, बच्चे का कोई गलत हरकत कर जाए, महिला के साथ कुछ गलत हो जाए, कोई इनके साथ परिवार के साथ कुछ हो जाए, तो जिम्मेदार कौन होगा? करावन नगर थाना? क्या वो जिम्मेदारी लेगा कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हमारी वजह से हुआ है क्योंकि हमने लापरवाही की है? ये शर्म की बात है करावन नगर थाने के लिए और उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए। आप प्रेमपाल जी हैं? बोलो। आप हैं? हाँ बोलो। कोर्ट के ऑर्डर हैं कि 17 तारीख तक आप इसको खाली नहीं करा सकते, जैसा है वैसे ही रहेगा। है? खाली कौन करा रहा है? आपने गेट तोड़ा सर, कौन करा? बिजली कटवाई है, कौन करा गेट तोड़ा है? बिजली कटवा रखी है, है? पानी कटवा रखा है आपने, ऑर्डर है मतलब BSS से? दिखाइए। बीएसएस से? हाँ। बीएसएस में कंप्लेंट दे रखी है इन लोगों ने आपके खिलाफ। कोई बात नहीं, लो आ जा देख लो। हाँ। इसे बंद करो। नहीं, इसे क्यों बंद करें? कैमरा अरे लो बताइए ना। दिखा रहा हूँ ना बताइए आपको, दिखा रहा हूँ लो। कोर्ट के ऑर्डर के बिना आप इसको कैसे हटा सकते हैं सर? 17 तारीख का किसने? ऑर्डर है कि नहीं है? अरे आप लोग हो ना, आप बताइए, आप किसी ने ना गेट हटाया, किसी ने कुछ करा। इनका पड़ोसी हूँ। आप पड़ोसी, आपका मामला नहीं है। आप वहाँ पे होइए। मैं बताऊंगा लो। जिनके पहले ऑर्डर देखो, उनसे बात कर रहे हैं। पहले ऑर्डर देखो आप। हाँ, ऑर्डर दिखाओ जी। आपको मैं भी दिखा रहा हूँ ना, ये देखो, क्या है ये? ये लो देखो आप। हाँ जी, ये देखो आप। मैं दिखा रहा हूँ। हाँ मेरा मकान है। आपने कटवा दिया, चलो ठीक है। ये चीज इनको, इनके आरोप है कि आपने बिजली पानी कटवा दी, मगर सर ये कोर्ट का ऑर्डर है। ये मकान आपने खरीदा है? हाँ मेरा मकान है। किससे खरीदा? सरोज से। सरोज कौन है? पूछो कौन है, इनसे ही पूछा सरोज कौन है। बताओ ना, आप भी तो बताओ। हम आपसे बात क्यों कर रहे हैं? नहीं इनसे पूछे, ये बताएंगे ना ये क्यों बैठे इस मकान में। एक सेकंड ये क्यों बैठे? एक सेकंड, आप कौन हैं? नहीं, आप ये पूछो ना, है कौन सरोज कौन है? भाई साहब एक सेकंड, आप जिन्होंने खरीदा है हम उनसे बात करेंगे। चलो आप मुझसे बात करो, मैं बताऊंगा। पूछूंगा ना, आप मुझसे पूछो, आप मुझसे पूछो। हाँ, मैं वही पूछा। वो बताएंगे कि इनकी मम्मी है, सास है, ये भी बोले बता बुजुर्ग सकता है कि मम्मी है। है, अरे तो सास हम है, उनसे बहू है, पूछते हैं। आपको बात सुनो, ये बताएंगे कि इस मकान में बैठे क्यों है, क्या किस वजह से बैठे इस मकान में। इनके ऊपर आरोप लगे, इनसे नहीं पूछेंगे। नहीं, अरे है कौन सरोज? मिर्च ये लग रही है। नहीं मकान में क्यों बैठे? लग रही है। ये सब मकान में पूछा तो क्यों मिर्च लग रही बैठे? है। इनसे क्या पूछ रहे हो? हैं? ये मकान में ये क्यों हमारा बैठे? काम है पूछने का। नहीं, इधर भी तो ये पूछा। हाँ, किस पूछ बेस पे लिया बैठे उनसे। मकान पे? ये मकान में किस बेस पे पूछ लिया बैठे? उनसे क्यों- ये मकान में किस बेस पे बैठे? एक कोर्ट का ऑर्डर। किस बेस पे बैठे मकान में? किस बेस पे ऑर्डर लिया कोर्ट का? कोर्ट कह रहा है नहीं 17 तारीख तक कोर्ट कह रहा है, आप निकाल नहीं सकते इन्हें। ये किस बेस पे बैठे कोई इस मकान में? 17 तारीख तक कोर्ट अरे 17 तारीख छोड़ो ना, ये मकान में बैठे कैसे? इसमें जो जबरदस्ती कैसे कोर्ट के ऑर्डर बैठे है? हमारे पास में ये ताला तोड़ कर घुसे जबरदस्ती इस मकान के अंदर। हाँ इनके पास तो ऑर्डर नहीं, है। क्यों घुसे मकान में? इनके पास तो ऑर्डर 17 तारीख तक, 17 नवंबर तक इनके पास ऑर्डर है कि ये इस घर में रह सकते हैं। अगली डेट जब 17 तारीख की आएगी, उसके बाद जो फैसला आएगा तब आप या तो आप निकालें या कोर्ट इनको रखेगा। वो कोर्ट का फैसला है। तो आपने कैसे? हम भी तो रह रहे हैं इस मकान में, हम नहीं रह रहे क्या? आप रह रहे हैं? हाँ हम रह रहे हैं। कब से रह रही है? हम भी अभी से रह रहे हैं पहले से ही। ये कोई नहीं रहता यहाँ पर, झूठ बोल रहे, झूठ। यहाँ कोई नहीं रहता, यहाँ कब्जा कर रखा हाँ, है। 21 तारीख से सामान धरा है इन्होंने, 21 तारीख से सामान धरा है 21 से? जी। कब्जा करा है बस खाली इन्होंने, और कुछ नहीं। मकान खरीदा उससे पूछो।
कौन है वही तो पूछो हाँ, सर। उसने वो खाली कर गई और कब्जा दे गई हमको। कब्जा दे के गई है ना? हाँ, कब्जा दे गई और हमने सामान रखा हमने जब उसी टाइम पे। आपका मकान है हाँ। या आपने खरीदा है? हाँ। हम इसको तो नहीं कह रहे, हाँ। है ना? आपका होगा। नहीं, ये कही किस तरह का सामान हमने जब भी सामान रखा जिस टाइम 17 जून को रजिस्ट्री कराई है, जब भी सामान इसमें सामान रखा हुआ है। 17 तारीख को आपने इसमें सामान रखा, हाँ। या आपने पहले जून से आए या मई से आए, कोई बात नहीं। हाँ। सारी बात ठीक है। हाँ। हम ये नहीं कह रहे कि आपने खरीदा क्यों। हाँ। हम ये नहीं कह सकते। हाँ। आपकी चीज है, आपका पैसा है, आप हाँ। किसी को भी खरीद सकते हो, मकान दुकान हाँ। कुछ भी खरीद सकते हो। ठीक है। ठीक है, राइट। हाँ, हाँ। ये ऑर्डर 17 तारीख तक है सर। अब मेरी बात सुनो, ये कैसे घुसे मकान में? एक सेकंड। आप मेरी सुनो ना, ये मकान में कैसे सर, मैं आपको बता रहा हूँ मकान में कैसे पूछ घुसे। रहा हूँ, अब आपसे पूछ रहा हूँ। ये मकान में तो कोर्ट कह रहा है। अरे कोर्ट गया ना, ये मकान में कह रहा है। मैं बताऊँ कैसे घुसे? मेरे पास में कंप्लेंट देंगी। किस चीज की? मेरी बेटा की बहू खत्म हो गई, हाँ। जवान बहू, और जी मैं अपनी बहू के सस्पेंस में लगा रहा और ये इन्होंने भी खाली कर दिया था मकान। और ये जबरदस्त ये इनके खरीदने से पहले भी स्टे लगा रखा था जी हमने, पहले का स्टे है। सर ये दो स्टे हैं। हाँ, हम क्या करें स्टे तो बताओ। अच्छा, कोर्ट से बड़े हो गए आप? नहीं, हम कोर्ट से बड़े नहीं है, कानून से बड़े हैं आप? हम कोर्ट से बड़े नहीं है सर, मोहल्ले में हाँ। ये जब स्टे 17 कोर्ट में दिखाना देखिए। स्टे को। कोर्ट, ये स्टे इसलिए लगाया गया है, ये कोर्ट आप ही को दिखाने के लिए दे रही है। कोर्ट कि देखिए, ये कोर्ट में दिखाएगा स्टे को, ये कोर्ट में दिखाएगा स्टे को। देखो ये देखिए। हाँ। सर पढ़े लिखे हैं ना? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मास्टर जी हैं आप, ये देखिए। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये कोर्ट में दिखाएगा, यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है इसको। सर ये देखिए ना, ये कोर्ट में केस पहुंचा है ना 17 तक। मेरी बात सुनो, कोर्ट से बड़े हैं। कोर्ट में, अरे कोर्ट से बड़े नहीं कोर्ट से बड़े हैं। हम कोर्ट से बड़े नहीं है, कोर्ट में दिखाओ ना। ये देखिए, ये कोर्ट में दिखाओ, 17 कोर्ट में 11 दिखाएगा ना। तक। ये देखिए मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना। सर, एडवोकेट क्या होगा, करूंगा? पुलिस होगी, हैं? एडवोकेट होगा, पुलिस होगी, थाने में परिवार दिखाएं। में है कोई तो पढ़ा लिखा होगा। भाई साहब पढ़े लिखे हैं आप? डेट पढ़ सकते हो? डेट तो सभी पढ़ सकते हैं, मीडिया में आ ही रहे हैं। डेट पढ़ सकते हो ना? डेट तो सभी पढ़ सकते हैं, लिखी हुई है ना डेट डेट? नहीं पढ़ना आता है। पढ़े लिखे हैं सर? थोड़ा बहुत तो पढ़ते होंगे। डेट लिखी है साहब? क्या डेट लिखी है? 17/11/2025 डेट के नीचे डेट क्या लिखी हुई है साहब? कौन सी तारीख में दिया गया ऑर्डर? 8/10/2025 दिया गया ना? ये देखो, ये सरेआम धमकी दे रहे हैं। ये हालत है, यही गुंडागर्दी चलती है इनकी, यही गुंडागर्दी चलती है इनकी। ये क्या चल रही देखिए, है? क्या गुंडागर्दी चल रही है? हमारे सामने धमका रहे हैं। आप क्या धमका रहे हो? कुछ हम धमका लोगों रहे से हैं? बात कर रहे हो, पीछे धमका रहे हो। हाँ, धमका रहे हो। क्यों धमका आप रहे हो? करो, बात करो। क्या बात करें? करो बात। जवाब दो ना। हाँ, जवाब दे दिया जवाब आपने। दो। जवाब दे दिया कोर्ट आपने। का ऑर्डर कुछ नहीं है, जवाब कानून दे कुछ दिया। नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। कैसे खाली किया आपने इसको? कौन खाली कैसे? करा है? आप इनको खाली खाली करवा कहाँ दिया? करा है? आपने बिजली का बिल कटवा दिया, हैं? बिजली का मीटर कटवाया, पानी कटवा दिया। आप वहाँ जाओ। आप यहाँ बैठ के धमकी देते हैं, और अभी कैमरे में धमकी दे रहे हैं। हमारा मकान धमकी दी है, देखो हमारा। धमकी दी है। देख लो, पीछे से गाड़ी दे रहे माँ बहन दे रहे हाँ, दे रहे। दे रहे दे दें। ये सर आया दूसरे दिन आता है, माँ बहन की गाड़ी देखिए, जो कैमरे पे इस तरीके से बोल रहे हैं, कोर्ट का ऑर्डर उनके लिए कोई मायने रखता, वो हालत है। अरे मैडम ना, जब कोर्ट में जब चला गया ये मामला, सुनो, तो आप कोर्ट के ऑर्डर का फैसला वेट करोगे नहीं करोगे? आप मीडिया में हो ना, मेरी हाँ, बात सुनो। हाँ। जिससे मैंने मकान खरीदा है, आप उसको जवाब देगी मुझे, उसे कब कब्जा दिया है? मास्टर जी, हम आपको ये नहीं कह रहे आप खरीद नहीं सकते। नहीं, कब्जा भी मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? आप इसको खरीद नहीं सकते, हम ये नहीं कह रहे। आप यहाँ रह नहीं सकते, हम ये नहीं कह रहे। ना हम हम अपने मकान में नहीं अरे आएंगे, ये लिखा हुआ है तो हम आए नहीं क्या इस मकान अपने में? कोर्ट के ऑर्डर तक आप इसको कुछ नहीं कर सकते। हम मकान में तो अपने में आ सकते हैं, नीचे कोर्ट देगा आपको ऑर्डर, तब आइए ना। अभी कोर्ट इनको कह रहे रहो। हाँ, तो रह रहे हो, कौन मकान के ऊपर रह रहा है? आप, आपकी वीडियो है मेरे पास, इसमें आपके परिवार के लोग इसमें घुस रहे हैं, मार रहे हैं, डंडों से आपकी औरतें मार रही हैं, झाड़ू मार रही हैं। वीडियो है मेरे पास, दिखाऊं? दिखाऊं? इसने हमारे घरवाले दिखाऊं? मेरे घरवाले हॉस्पिटल में मैं दिखाऊं? मेरे घरवाले आपके परिवार के लोग की हरकतें हैं ये। मालूम नहीं है। आपका घर है, कोई भी घुस जाएगा इसमें। मैं था ही नहीं। सर ये मुझे ये धमकी देते हैं कि मेरा बेटा पुलिस में है और मेरी पुलिस बहू, में है? जी हाँ, कौन इनका बेटा पुलिस में है? प्रदीप कुमार जी, और जी ये कहते हैं कि बहू मेरी वकील है। बेटे का नाम क्या है? हाँ, प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार। जी हाँ। वो बेटा पुलिस में है? अब ये नहीं पता कौन पुलिस में है, ये मुझे इस चीज की हाँ। धमकी। मेरा बेटा कोई पुलिस में नहीं है, कोई भी। वो तो कह रहे सर ये झूठ बोल रहे हैं धमकी दे सरासर। रहे। हाँ, और जी इनकी एडवोकेट कहते हैं कौन है? एडवोकेट इनकी बहू है। आपकी बहू एडवोकेट? मेरा कोई एडवोकेट नहीं है। लो जी, सर ये सर, ये देखो। इस चीज की धमकी देते हैं। हाँ, मैं कोर्ट कोई के ऑर्डर, नहीं है। और धमकी गंदी देते गंदी हैं। गाली। कोर्ट के ऑर्डर हम आपको दिखा रहे हैं, ये मानने को राजी नहीं है। इनको धमकी देते हैं, इनका बेटा पुलिस में है। हाँ, सब धमका- पुलिस, हम यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, एक चीज हम आपको साफ कह दें, हाँ। कोई भी पुलिसकर्मी हो, कोई भी हो सरकारी एम्प्लॉय, वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। किसी की ताकत नहीं है कि वो आके सरेआम धमकी दे जाए। आप लोग कंप्लेंट करो, नौकरी तक जाएगी उसकी। वो सरकारी एम्प्लॉय है, धमकी का हक उसको नहीं है। आपकी टैक्सों पे वो सैलरी लेता है। फिर भी देखिए,
इनको कहते हैं मेरा बेटा पुलिस में है, वो मुंह पे बोल रहे हैं, वो नकार रहे हैं। ना मुझे कहते हुए हमारे सामने कैमरे पे मुझे उनको दिखाने पीछे नहीं, हम इधर बात कर रहे हैं, ये ऑर्डर दिखा रहे हैं, तो सामने पीछे पीछे गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हाँ, तो हैं। ये हालात है, गाली कौन सी गाली ये हालात है, ये हालात है। सबके सामने आप समझ रहे हैं? दिखाओ ना क्या गलती है मैंने। आप सोचिए, बात नहीं कर ये जब मीडिया बाबूजी देखिए, गाली हम भी नहीं कहते कि गाली दीजिए आप कैमरे पे, हम किसी को नहीं अलाउ करेंगे, हाँ। ठीक है, मगर वो दिख रहा है जो जिस तरीके से टोन में बात कर रहे हैं। ये आप सोचिए जब मीडिया के सामने इस तरीके का टोन है इनका, तो पीठ पीछे नहीं हमारा क्या हालत होगी। कोई टोन नहीं है, इनका कोई टोन नहीं है। बाबूजी हम तो एक ही सवाल आपसे बार बार पूछ रहे हैं, पूछो 17 तारीख तक जब आपको ऑर्डर नहीं है यहाँ पे आने के, यहाँ पे रहने के, इसमें लिखा है। नीचे रह रहा हूँ। अरे मैं भी नहीं कह रहा, आप भी नहीं कह रहे हो, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ मेरी बात सुनो, है। पढ़े लिखे हैं अरे साहब मेरी बात सुनो, पढ़े लिखे हैं। ये बताओ जो अच्छा कोर्ट में जाएंगे नहीं, कोर्ट में जाएंगे नहीं, कोर्ट ने दे दिया आपको ऑर्डर कि आप जाके कब्जा कर लो। कौन कहा मैं जिससे मैंने मकान खरीदा वो जवाब देगी, कब कब्जा दिया आपने मुझे? अगर कोर्ट में आपने खरीद लिया, समझ अरे जनाब सुन लो, हमने एक मकान खरीदा, उस मकान पे 4 दावेदार और आ गए, है ना, ठीक है ना, अरे सुन तो लो पहले आप बाबूजी, उसके दावेदार 4 लोग और आ गए, अगर 4 आए हैं तो फिर क्या होगा, फिर ये मामला जाएगा कोर्ट में। कोर्ट जिसको ये ऑर्डर करेगा कि ये कागज पूरे हैं, ये मामला इनके पास जाता है, ये इसके मेन ऑनर हैं, तो कोर्ट उसको देगा। आप उसका वेट ही नहीं कर रहे हो। उससे पहले मेरा कब्जा हो इस मकान में, ऑर्डर से पहले मेरा कब्जा हो। हमने तो नहीं कहा आपका मकान नहीं है, क्या हमारे शब्द हैं ये आप आपके कह रहे हो लिए? कि मैंने बाद में कब्जा करा, मैं पहले से मैंने नहीं कब्जा कहा, है। प्रूफ करो, मैंने आपने बोला कहा, है। मैंने तो नहीं कहा। आप बोले हो कि मैं तो कह रहा हूं आपने लाइट कटवा दी। आप मुझे प्रूफ दिखाओ कि मैंने बाद में कब्जा करा है। मैं क्यों प्रूफ दिखाऊं? प्रूफ दिखाया कि मैंने बाद में कब्जा आप करा है। कह रहे हो मैं लाइट नहीं कटवाई, आपने ऑर्डर दिखा दिया, हम उसको मान रहे हैं, हम इनको कह रहे हैं कि उनके पास भी ऑर्डर है, आपके पास भी कंप्लेंट है, ठीक है, आपने पानी कटवा दिया, नहीं कटवाया मैंने पानी, ये आरोप लगा रहे हैं ना आरोप लगाओ, कुछ भी आरोप लगा सकता आदमी, ठीक है, झूठ पानी कटा हुआ है, हाँ वो अपना पानी खुद कटवा देंगे। जिससे मांग के पानी बाबूजी उन्होंने एक कटवाया है। सेकंड, ये पानी खुद कटवा देंगे अपना, ये अपनी बिजली खुद कटवा देंगे। जिसका साजे का समरसेबल था उन्होंने खुद काटा है, उन्होंने काट दिया, हाँ वो काट दिया। चलो ठीक है, चलो हम वही बात मानेंगे। इसके तो आप मानेंगे, कोर्ट के ऑर्डर तो मानेंगे। अरे हम कब करें, कोर्ट ऑर्डर नहीं माने हैं। क्यों दिक्कत कर रहे हैं आप यहाँ हम क्या पे? दिक्कत कर रहे हैं, कौन क्या दिक्कत कर रहे हैं? आप दिक्कत नहीं कर रहे हो? अपने हम आएंगे नहीं क्या नीचे अपने मकान में? इन्होंने मेरी घरवाली आई, बाबूजी कोर्ट आपको कह रहा है अभी नहीं आ सकते, मेरे पास आपको कोर्ट कह रहा है नहीं आ सकते, मेरे पास में कब ये लिखा हुआ है 17 तारीख तक आप नहीं आ रहे। आप मेरी बात सुनो, कोर्ट कह रहा है ना, तो जो कोर्ट फैसला करेगा हम कोर्ट के फैसले को हम भी मानेंगे। तो यही कह रहे हैं, हम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। हम भी तो यही कह रहे हैं। आज 28 तारीख हो गई है, 17 तारीख की डेट है, आज से करीब 20 दिन बाद। मकान में बाबूजी सुनिए सुनिए, जहाँ रह रहे हैं वहाँ आएंगे, तो इनका हक है, आपके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। तो हम आपको ये लीजिए, हम आपको देखिए ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, ये इसको नहीं मानते, उसके बाद यहाँ आ रहे हैं, ये यहाँ आ रहे हैं, मानूंगा, ये आप झूठ बोल रहे हो, तो आप वेट करिए ना, ऑर्डर मानूंगा, आप मानिए ना, मान रहा हूँ, फैसला तो आने दीजिए। हाँ कोर्ट में मैं कहा कोर्ट को मानूंगा, मैं मानिए ना, कोर्ट को मानूंगा। उससे पहले क्यों कब्जा ले रहे कौन हैं? कह रहा कब्जा पहले ले रहा हूँ? कब्जा मेरा पहले से ही कब्जा है, मेरा पहले से ही कब्जा है। आप कहाँ रहते हैं अभी? अभी कहाँ रहते हैं? हम यहाँ पे भी रहते हैं, वहाँ पे भी रहते हैं, बगल में दूसरा मकान है, इसमें भी रहते हैं। इससे पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले दूसरे मकान में रहते थे पहले। तो जब तक आपको इसको कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया कि आप मकान आपका है, आप कब्जा लीजिए, जब ये ऑर्डर आ कब्जा, जाएगा ना, मेरी बात सुनो, जब ये ऑर्डर आ जाएगा जिससे तो मैंने ये जाएंगे और हम भी कहेंगे कि सही हुआ है। जिसने मुझसे मैंने खरीदा वो मुझे कब्जा दे के गया था, गई थी, बस वो देके गए थे ना, हाँ, मुझे कब्जा इन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर दिया, हाँ, तो कोर्ट से स्टे ले आए, तो ये आप इसमें नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? हम रहेंगे, कोर्ट कह रहे हैं हमारा भी मकान है, हम इसमें पहले से ही रह रहे हैं। तो आप रहिए ना, कोर्ट के ऑर्डर के बाद रहिए ना। नहीं, आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हो, हम कोर्ट की आप पे अवमानना केस नहीं कर बनता रहे। है, आप- आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हो, आपका हाथ हटाइए, हाथ हटाइए, हाथ हटाइए, हाथ हटाइए। आप जो कोर्ट करेगा हम कोर्ट को मानेंगे। ये देखो साहब, पढ़ो पढ़ो साहब, आप पढ़ो, कितनी तारीख में आपसे तारीख देखो, तारीख देखो, आपसे पूछा कितनी तारीख की है, तारीख देखो। और ये देखो रजिस्ट्री इन्होंने जो कराई है, हमने कहा आपको कौन सी तारीख को लिया देखो है? भाई साहब, ये तो देखो, सुन लो, हाँ। बहस करना बहुत बड़ी बात है, हर आदमी बहस फिर आप करता है। हम आपसे एक चीज पूछ रहे हैं, आक्षेप लगाई जा रही हो बार बार, हमारे ऊपर अच्छा, और आप आप लगा रहे हैं, ये है आक्षेप लगा रहे हैं, ये है, ये बात है ना,
जब ये आ गया करा रखी है पहले मीडिया का काम होता है, पेमेंट दे रखी है, साफ सफाई मालिक काम हमारे को करना। हम तो आपसे पूछ रहे हैं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है। आप तो कोई का जवाब नहीं है हमारे पास। इसका जवाब दो, बार बार बोल रहा हूँ, इसका जवाब दो। मैं बात से सुनो ना। अब सुनूं मैं आपकी, हाँ सुनोगे, जवाब दो। क्या है? अब मीडिया का काम है ना अपना। मैं भी तो मेरा मीडिया का मेरा सुनने का काम है। मीडिया ये का भाई साहब बाद के ऑर्डर है, हमने रजिस्ट्री पहले करा रखी है, हमने पेमेंट पहले पहले हमने आपसे ये कहा कि आपका मकान नहीं, आप ही एक कह रहे हो। सेकंड, आपने- आप आपने- सुनिए, पहले कोर्ट का आप ऑर्डर- सुनिए, ये कोर्ट का ऑर्डर बाद में आया ना, पहले हमने पेमेंट दे रखी है। आप सुनिए, एक नहीं है, दो है, एक ये रहा। अरे तो हमने एक पेमेंट ये पहले दे रखी रहा, है, एक ये रहा, चार हो ये तो दूसरा क्या है। अच्छा, चार हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा है, ना? तुम 10 निकाल लो ना। अच्छा, और क्या? ये कोर्ट से आप 10 निकाल, आप तो चूतिया बना रहे हो हिंदी में खामखा। जब हमने पेमेंट आपको दे रखी है और आप हमारे कब्जा देके जा रहे हो तो उसमें रहेंगे नहीं हम। कोई कदम कायदे की बात नहीं कर रहे। कोर्ट ने आपको बाहर आप कर रखा है। बाहर कर रहे हैं, आप कोर्ट ने बाहर कर रखा है, आप कैसे घुस सकते हैं घर इसके अंदर? पहले आपको हमने पेमेंट दे रखी है, मेरा घर है। और हमने रजिस्ट्री करा रखी है। उसको बुलाओ ना, पहले रजिस्ट्री जिसने करा जिसको है। आपने पेमेंट दे रखी है। हमने सरोज को इसकी माँ को दे रखी है। कोर्ट में लेके जाओ, आप कोर्ट में लेके जाएंगे, प्रूफ करो। अब 17 तारीख को जाएंगे कोर्ट में लेकर कोर्ट आइए। बुलाएंगे, हाँ, हम भी तो वही कह रहे हैं। हाँ तो क्या हम भी तो वही कह रहे हैं। हाँ, और क्या? 17 तारीख तक आप वेट आप करिए, ये बोले जब जबरदस्ती वहाँ पे कर ऑर्डर रहा है, आपके जबरदस्ती सपोर्ट कर में आ रहा है, जाए, जबरदस्ती आप कर जरूर रहा आके है। रहिए। न मीडिया, न कानून, न कोई आपको रोक नहीं पाएगा। यही कहा ना भाई साहब, मैंने गलत तो नहीं कहा? आपसे भी यही पूछा था, आपसे भी यही पूछा था मैंने। गलत तो नहीं कह रहा? जो जबरदस्ती जब तक कोर्ट के ऑर्डर नहीं आते आपके सपोर्ट में, तब तक आप इस पे कोर्ट के ऑर्डर नहीं जा बाद के सकते। हैं, पहले हमने रजिस्ट्री करा रखी नहीं, है, आपने हमारे लिए पेमेंट हमने दे रखी है इसमें। मकान में भाई साहब, हम भी तो वही कह रहे हैं, जिससे आपने मकान खरीदा उसको कोर्ट में प्रेजेंट करिए, अरे कोर्ट उसको में- वो जब प्रूफ कोर्ट में करेगा ले जाएंगे। कि वो आपने उसको पैसा दिया है। वो कहेगा जी मेरा मकान है, मैंने कब्जा दिया है, कोर्ट फैसला देगा। एक बिल्कुल सेकंड भाई बिल्कुल, साहब, बिल्कुल। सुन लो, हाँ। कोर्ट फैसला देगा। अगर वो आपके फेवर में गया तो वो मकान आपका, वो उनके फेवर में गया जिसने कंप्लेंट डाल रखी है तो वो उसका। हाँ, ठीक ये है। हम तो नहीं कह रहे इसमें हम इंटरफेयर कर सकते हैं। ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का है, और कोर्ट ही ने आपको, जो जिस कोर्ट की आप बात कर रहे हैं कि हम रुकेंगे, हम वेट करेंगे, उसी ने आपको बोल रखा है 8 तारीख 10वें महीने, 17 तारीख 11वें महीने, यानी नवंबर, इस महीने तक इसमें आप घुस नहीं सकते। ये आपके क्यों नहीं कोर्ट। घुस सकते? आओ जी, सुन लो बात, जितना मर्जी बहस कर लो, बहस करना बहुत अच्छी चीज पैसा होती आप है। कर रहे हो, हम तो आप मीडिया वाला काम ही हम नहीं तो- कर रहे, जो मीडिया हम तो काम सवाल जवाब करती कर रहे है। हैं। आप मीडिया वाला काम नहीं कर रहे हो आप। देखो जी, पानी की कह रहे हैं ना कि हमने अपना आदमी ने काटा है। पानी आपने कटवाया जी? किसने कटवाया? ये उनकी घरवाली है सर, किन्होंने, किनकी? जिनके समर सेविल है। हमारे से इन्होंने कटवाया? लाइट आप भी फूक रहे थे ना। पानी किसने हाँ, कटवाया? हमें लाइट से जला पानी रहे। किसने कटवाया? पानी इन्होंने कटवाया है। प्रेमपाल जी ने? हाँ। प्रेमपाल जी ने कटवाया? आपके मुंह को बोल रही हैं? हाँ, आपने कटवाया? अरे भाई साहब मेरा मकान है, मेरा मकान है, मैं रह रहा अभी हूँ। आपने कहा था कि मेरे नहीं अरे कटवाया। मेरा मकान है। आपने कहा मैंने नहीं कटवाया। आप वकील हो क्या? भाई आप साहब, बहस कर रहे हो आप मुझसे? कागज पे बोल आप रहे हैं। मीडिया वाले हो, मीडिया आप वाली बात कर कागज रहे पे बोल रहे हैं, हाँ। प्रूफ के साथ बोल रहे हैं। आपको आप जहाँ एक तरफा कंप्लेंट बात कर करनी रहे हो हो। मेरे खिलाफ, हाँ। जहाँ कंप्लेंट करनी हो, जिस कोर्ट में केस डालना डाल दीजिए। ये रहे ऑर्डर मेरे पास। हाँ, मेरे पास में भी रजिस्ट्री है 17 जून की। करावल नगर थाना इनके साथ मिला हुआ है, कहते हैं हमारे रिश्तेदार हैं। ये कहते हैं इनके बच्चे पुलिस में हैं। ये कहते हैं इनके बच्चे एडवोकेट हैं। तो क्या गुंडागर्दी करने के लिए हैं क्या? ये प्रूफ है डीसीपी आप साहब, बोलो, ये देखिए, बोलो, ये देखिए, ये लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, बोलो। 17 तारीख का डेट लिखी हुई मेरे पास है। में अगर इसमें लिखा हुआ है तो कैसे एंटर कर गए? ये परिवार अगर गुनाह, इस वक्त ये परिवार यहाँ इंसाफ मांग रहा है तो सही मांग रहा है। और अपने करावल नगर थाने के एसएचओ साहब को, उनके पुलिसकर्मियों को ये बताइए कि कानून के तहत काम होता है। लिखित में जो प्रूफ है ये चलता है, चाहे मैं 10 झूठ बोल दूं, चाहे ये 10 झूठ बोल दे, चाहे ये 10 झूठ बोल दे। झूठ और बोलना अलग चीज है, प्रूफ काम करता है। प्रूफ ये रहा, 8 तारीख के ऑर्डर हैं 10वें महीने के, 17 तारीख तक इसमें ये जा नहीं सकते क्योंकि कोर्ट ने इनको मना किया है। उसके बाद जो ऑर्डर आएगा वो चाहे इनके पक्ष में आए चाहे इनके विपरीत आए, उसको हम नहीं चैलेंज कर सकते। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो वो इनका। और उसके बाद कहते हैं पानी मैंने नहीं काटा, मुंह पे आकर बोल के गई हैं कि पानी आपने काटा है। ये हालात हैं। हम दिल्ली पुलिस से साफ कहते हैं, जिसने गलत किया है एक्शन लीजिए। क्यों उनको हजम करेंगे ना करेंगे क्या? कहीं ना कहीं कोई बात ना। क्या ले रखे हैं?
आपने आपने जो ले रखी है ना वो तुम ऐसी होगी। आपने दिए? आप तो वकील की तरह बहस कर रहे हो। आपने दिए? बहस कर रहे हो। जवाब नहीं निकल रहा। जवाब नहीं निकल रहा। नहीं, जवाब क्या निकल रहा है? खुद जवाब निकल रहा है। बहुत आसान है, पैसा कह रहा है कि आपने मैंने ले ले रखे रखे इसलिए सब है बस क्या नहीं, आप वकीलों को है बस क्या आपकी? खरीदो, खड़ा हूं, खरीदो। है औकात? है औकात? खरीद सकते हो? आप मीडिया में खरीद सकते हो? आप मीडिया में है औकात? नहीं उधर आप मीडिया- पत्रकार की औकात है खरीद के लिए? मीडिया वाली कोई बात ही नहीं, नहीं कर रहे दूसरी आप। तरफ की नहीं सुन आप बिल्कुल। मीडिया मुंह पे आके बोल के गई है, पानी उन्होंने कटवाया है। दूसरी तरफ की है जवाब? है जवाब? अपने अपनी चला रहे हो। शर्म आनी चाहिए, नहीं, आप- शर्म आनी चाहिए। इनके आदमी से पूछना हाँ। है मालूम। ना, आपका आपकी औकात है, खरीद सकते हो मुझे? इनके है क्या है जेब में इतना? मैंने खरीद सकते हो? मैं खरीद आरोप सकता कैसे हूं, लगाए? क्यों बोलते हैं? क्या नाम है आपका? हैं? एक पुलिस कंप्लेंट मैं करूंगा कि ये पत्रकार को सरेआम कह रहे हैं कि बिका हुआ है। इनके ऊपर एफआईआर मैं दर्ज कराऊंगा अभी करावन नगर थाने में। नाम क्या आपका? नाम से क्या मतलब नाम है? बताओ अपना। मेरा नाम कोई है ही नहीं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बाप ने नाम नहीं रखा। अरे पता ही नहीं, कुछ नहीं रखा। अरे हमें क्या पता रखा है? पैदा नहीं हुआ, जन्म में नहीं लिया। नहीं नहीं लिया। नहीं लिया। कैसे धरती पे बोझ हो? अरे बोझी मान ले, कुछ बोझी मान लो। हो। इनके पिताजी ने इनका नाम नहीं रखा क्योंकि नामकरण हुआ ही नहीं, नाम ही नहीं पता हमारा। अब हम कंप्लेंट करें करावन नगर में और ये दिखाएंगे कि ये हमें कह रहे हैं कि हम बिके हुए हैं और इन्होंने पैसा दिया है हमारे को, बात कर रहे हो ना, है ना? ये कह रहे हैं हम एक तरफा बात कर रहे हैं, हमने कागज दिखाया, जवाब नहीं दिया। इन्होंने कहा पानी मैंने नहीं काटा, पानी वाले को हमने बुलाया, उसने आगे खुद बोला कि इन्होंने पानी कटवाया है। झूठ देखिए, मालूम बेचारियों को। झूठ देखिए। कैमरामैन मोहित के साथ करावन नगर, दिल्ली।